हनुमान जी के सामने सफेद रुमाल में सिर्फ लगा देना ये एक गांठ, उनका आसन ना डोल उठे तो कहना। दोस्तों, आज की वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप सभी समझ चुके होंगे कि आज मैं आप सभी को सबसे ज्यादा प्राचीन काल के समय से चले आने वाला गांठ वाली अर्जी का उपाय बताने जा रही हूँ। और ये उपाय आप तभी करना जब आप किसी विकट से विकट समस्या से परेशान हो या फिर आपको मनवांछित इच्छा को पूर्ण करवाना हो। आप सभी ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, दादी, नानी या फिर मोहल्ले के किसी बड़े बुजुर्ग इंसान से जरूर सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि अपनी इस बात को गांठ बांध लो, यानी कि अपनी इस बात को पक्का कर लो। तो ऐसे में मेरे सभी भाइयों और बहनों, साथ ही सभी बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अचानक से जीवन में आने वाली समस्याओं से अगर आप टूट चुके हैं, मुसीबतों ने आपके जीवन में घर कर लिया है, समझ के परे हैं सभी समस्याएं, धंधा चौपट हो गया है, नौकरी छूट गई है, या फिर अचानक से घर में जो औलाद है वो निकम्मी निकल गई है, जिसके कारण पूरा घर तहस नहस सा हुआ पड़ा है, पति पत्नी या फिर बच्चों के कोई कार्य अटके पड़े हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं या फिर पुराने समय से उस समस्या के साथ में जी रहे हैं, तो मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में कुछ न कुछ दोष तो जरूर ही है। जब आप किसी भी चीज में गांठ लगाते हैं तो ये जो गांठ है वो केतु का रूप होती है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो दिन प्रतिदिन वृद्धि करता है, और जब आप हनुमान जी महाराज के सामने इस गांठ को लगाते हैं तो आप मानकर चलिए आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी मनोकामना हो, चाहे आप नया घर चाहते हैं, पैसे रुपए चाहते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, बच्चों की तरक्की में रुकावट आ रही है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी में, व्यापार में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार की आप समस्या क्यों न लेकर आ जाए, इनके पास में हनुमान जी के सामने आपकी मनवांछित इच्छा जरूर पूर्ण होगी। बस मेरे कहने पर आप एक बार इस गांठ वाले उपाय को जरूर ही कर लीजिएगा। आप यूं कह सकते हैं कि जब आप एक रुमाल में गांठ लगा रहे हैं तो एक तरीके से आप हनुमान जी के सामने अपनी अर्जी लगा रहे हैं। और ये जो गांठ वाला उपाय है ये सदियों से चला आ रहा है, प्राचीन काल के समय का ये उपाय है। इस उपाय को करने से जटिल समस्या का समाधान आपको मिलता है। ठीक है, लॉजिक है केतु का रूप। केतु जो है वो हमेशा आपकी वृद्धि ही चाहता है, और हनुमान जी जो है वो एकमात्र ऐसे देवता है जो कलयुग में जीवंत अवस्था में है। और अगर आप उनके सामने ये गांठ वाला उपाय करते हैं तो आप मानकर चलिए आपकी वो मनवांछित इच्छा या तो उसी दिन पूर्ण हो जाएगी या फिर 7 दिन के अंदर अंदर तो डेफिनेटली, यानी कि पक्का 101% आपकी वो मनवांछित इच्छा आपको पूर्ण हो जाएगी। संकेत तो आपको उसी क्षण से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे कि आपने जो अर्जी लगाई है वो आपकी निश्चित रूप से अब जो है सफल होने की तरफ बढ़ रही है। तो चलिए फटाफट से आप सभी को ये रुमाल वाला प्राचीन काल के समय का जो कभी विफल नहीं होता वो उपाय बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि हनुमान जी के इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी मनवांछित इच्छा जरूर लिखिए, क्योंकि जब कई सारे लोग एक साथ किसी जगह पर अपनी अर्जी लगाते हैं तो वो जगह अपने आप ही सिद्ध हो जाती है, और ऐसे में आपकी मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस 1000 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जब दूसरे लोग आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं तो कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और वह आपकी मनवांछित इच्छा जो है वो उसी क्षण पूर्ण हो जाए। साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप सभी का नाम स्क्रीन पर दिखा सकूं। तो ये 3 काम आपको करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में आपको अपनी मनोकामना लिखने के साथ जय श्री राम, जय हनुमान लिखना है, और आप अपना नाम और स्थान जहां से देख रहे हैं वो लिखना है। तो चलिए अब हम उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को सुनने के लिए आप अपने हर एक कार्य को एक तरफ छोड़ करके पूरा ध्यान इस वीडियो में केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि छोटा सा उपाय है, 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ये उपाय आपके जीवन की रेखा को बदलने की ताकत रखता है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले एक सफेद रंग का आप रुमाल लीजिए। इस तरीके से आप चाहे तो इसे नीचे बिछा दीजिए, या फिर आप अपने हाथ पर भी इसे रुमाल को ऐसे करके बिछा लेंगे। और इसके बाद आपको लेनी होंगी 11 लौंग। 11 लौंग जो आप लेंगे वो बिल्कुल ही साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। फूल वाली लौंग जिसे कहते हैं वो आपको लेनी है। और अब आपको इन 11 लौंग को बिल्कुल सेंटर में रखना है। इसके साथ ही आपको लेने हैं 11 रुपए। जी हाँ, 11 रुपए खुले आपको रखने हैं, यानी कि 10 रुपए का आप नोट और 1 रुपए का सिक्का
रख सकते हैं, या फिर आपको 11 सिक्के मिलते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन नोट रखेंगे तो गांठ थोड़ा जल्दी लगेगी। ठीक है, 10 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का, 11 रुपए ही आपको रखने हैं। और अब आपकी जो भी मनवांछित इच्छा है, जैसे कि मुझे नया घर लेना है, किराए के मकान से मैं परेशान हो गया हूँ बालाजी, मुझे एक नया घर लेना है, नई प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर हे बालाजी महाराज मेरी सरकारी नौकरी की इच्छा है, मेरी इस इच्छा के लिए मैं इस गांठ को लगाकर आपके सामने रख रहा हूँ। इस प्रकार से आपको अपनी जो भी मनोकामना है, शादी से जुड़ी है, संतान से जुड़ी हुई है, शत्रु ने परेशान किया है, व्यापार ठप पड़ चुका है, यहाँ तक कि घर में कलेश हो रहे हैं, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको विजय चाहिए, जो भी आपकी मनवांछित इच्छा है वो आपको बोलते हुए इसे आपको रुमाल को इस तरीके से फोल्ड करना है अच्छे से। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो 11 लौंग और जो आपने यहाँ पर 11 रुपए रखे हुए हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं, और अब आपको इसकी गांठ बांध देनी है। गांठ सिर्फ एक बांधनी है आपको, और अब ये जो गांठ आपकी तैयार हो गई है, आप इसे अपने घर के पश्चिम दिशा में रखेंगे। अब कई लोग बोलेंगे कि दीदी पश्चिम दिशा कौन सी होती है, हमें तो पता ही नहीं है। तो देखिए भाई, जब आप सूरज की तरफ मुख कर कर बैठेंगे ना, तो जो आपके पीठ की तरफ दिशा होगी वही पश्चिम दिशा होती है, और आपके जो दाएं हाथ की तरफ होगी वो दक्षिण दिशा होती है, और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। ठीक है, तो आपको सूरज की तरफ मुख करने पर जो पश्चिम दिशा पड़ेगी वहां पर कहीं पर भी इसे आप ले जाकर छुपा दीजिएगा। अंधेरी जगह में आपको अलमारी में से रख देना है, या फिर कोई भी ऐसी जगह पर आप रखिए जहां पर कोई इसे छू ना पाए। ये उपाय यहीं पर समाप्त नहीं होता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये रुमाल वाले उपाय के साथ ही जब आप ये रुमाल वाला कार्य करेंगे, उसी समय आपको एक नारियल जो कि बिना पानी वाला होता है, जिसे हम खोपरा भी कहते हैं, जटा वाला होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। खाली जो नारियल होता है जटा वाला, बिना पानी वाला, वो लेना है। और साथ ही में आप ले लेंगे एक मौली धागा। ये दोनों जो चीजें हैं वो भी आपको रुमाल वाले उपाय को करते समय ही अपने पास में ही रख लें। पहले आप इस रुमाल वाले कार्य को करेंगे पश्चिम दिशा में। इस गांठ वाले रुमाल को आप अपने घर में किसी भी स्थान पर छुपा कर रख दीजिए, और इसके बाद अब आपको वापस उसी स्थान पर आकर बैठ जाना है जहां पर आपने ये जो गांठ वाला कार्य किया था। अब आपको नारियल को अपने हाथ में लेना है, और अपनी जो भी मनवांछित इच्छा है एक बार फिर से उस इच्छा को बोलना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज जो है मेंशन कर देती हूँ, एक बार में आपको एक ही अपनी इच्छा को पूर्ण करवाना है, जो कि आपको लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल है और ये अब मेरे बस के बाहर जा रही है चीजें, और मनवांछित इच्छा से रिलेटेड है, तो भी आपको जो सबसे प्रिय इच्छा जो है आपकी, शायद वो पुरानी से पुरानी इच्छा क्यों ना हो दोस्तों, एक बार प्रैक्टिकल करके मेरे कहने पर जरूर करके देखिएगा। करना क्या है, नारियल को आप अपने हाथ में लें, मौली धागे से अब आपको इसके ऊपर 11 जो है गांठ बांधनी है। ठीक है, पहले आप 11 बार बांधते जाएं, और साथ ही में आपको अपनी मनोकामना बोलते जानी है। 11 बार आप मौली धागे को लपेटने के बाद ऊपर में भी आपको 11 ही गांठ बांधनी है इस नारियल के ऊपर। ठीक है, अब इस नारियल को आप क्या करेंगे, अगर आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो भी आपको इस नारियल को लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है। शाम के समय भी कर रहे हैं तो भी आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, रुमाल जो है आपको अपने घर में रखना है, और नारियल को लेकर आप जाएंगे हनुमान जी के मंदिर। वहां जाकर सबसे पहले आप इस नारियल को समर्पित कर दीजिए। वहां पर आपको बोलना है, हे हनुमान जी महाराज, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, और मेरी ये मनवांछित इच्छा पूर्ण करवाने के लिए मैं ये अर्जी लगा रहा हूँ, गांठ आपके सामने जो है रख रहा हूँ, और साथ ही मैं 11 दिन की हाजिरी भी लगाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। वहीं पर अब आपको एक लाइन बोलनी है, कवनस काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। ये लाइन बोलते हुए ही आप हनुमान जी की 11 परिक्रमा करेंगे। देखिए, कई जगह गर्भगृह में हनुमान जी होते हैं, या फिर कई जगह पर दीवार में हनुमान जी होते हैं, तो ऐसे में कई सारे भाइयों और बहनों के प्रश्न आएंगे कि दीदी कैसे हम परिक्रमा लगाएं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अगर आप 11 परिक्रमा नहीं कर सकते इस मंत्र को, यानी कि इस लाइन को बोलते हुए, तब आपको वहीं पर बैठकर ही 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा।
अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपने अगर सुबह के समय इस उपाय को किया है तो 11 दिन लगातार आप सुबह के समय उसी समय पर हनुमान जी के मंदिर जाएं। 11 बार हर दिन परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा नहीं लगा सकते तो 11 बार रोज वहीं पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के किसी भी उपाय में नियम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 11 दिन लगातार आपको ये कार्य करना है। अगर कोई भी माता या बहन को मासिक धर्म की समस्या इस दौरान बीच में हो जाती है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे इसी प्रकार से इस उपाय को शुरू करें कि 11 दिन तक किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े। अगर कोई सूतक पातक लग जाता है तो ऐसे में फिर आपको इस उपाय को फिर से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि रुमाल वाले उपाय को आप उसी तरीके से घर में उस स्थान पर रहने देंगे, लेकिन ये जो 11 दिन जाने वाली जो प्रक्रिया है उसे एक बार फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। ध्यान रखें कि जब आप 11 दिन का ये काम शुरू करेंगे तो इस दौरान आप कहीं भी रिलेटिव्स में ना जाएं, यानी कि ये जो 11 दिन का क्रम है वो बिल्कुल भी किसी भी रूप में आपका टूटना नहीं चाहिए। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। नियम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करवाएगा, या फिर आप अगर किसी घोर संकट में फंसे हुए हैं तो उसे आपको बाहर खींचकर हनुमान जी महाराज निकाल कर लाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा इस उपाय को करते समय इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब 11 दिन आपके हो चुके हैं तब आपको क्या करना है, अब ये समझ लेते हैं, ठीक है। 11 दिन तक लगातार आप रोज मंदिर गए, आपने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, 11 दिन तक लगातार परिक्रमा की। अब 11वें दिन आप क्या करेंगे, आपको वो जो आपने गांठ अपने घर पर रखी है, रुमाल रखा है, उसे ले जाकर आप हनुमान जी के चरणों में 11वें दिन समर्पित कर दीजिएगा। और अब आप अपने मन के जो भी भाव आ रहे हैं हनुमान जी के सामने प्रकट करें कि मैंने आपके सामने ये अर्जी लगाई थी और मेरी ये जो अर्जी है वो सफल हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इसके बाद आप वहीं पर एक बार फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद में आपको वहीं पर गुड़ चने का भोग लगा दीजिए हनुमान जी को, या फिर लड्डू का भोग लगा सकते हैं। वहां पर आप एक चमेली के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा हनुमान जी के सामने, और आपको इसी दिन किसी भी भूखे इंसान को भोजन करवा देना है। अगर सामर्थ्य नहीं है भोजन करवाने का तो आप अपने घर से कुछ बनाकर किसी भी जरूरतमंद को या किसी भी गरीब को खाना खिला दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो 5 रुपए का बिस्किट खरीद कर ही किसी भी जरूरतमंद को जरूर ही खिला दीजिएगा। आप मान कर चलिए आपके आने वाले समय में भी जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर कर देंगे हनुमान जी महाराज। तो मेरे कहने पर हनुमान जी पर पूरा भरोसा करके एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो आपको हर कष्ट से खींचकर बाहर लाने की ताकत रखते हैं। हनुमान जी पर भरोसा करने वाले हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वे सभी हनुमान जी की ताकत को जानते हैं, समझते हैं और उनके कार्य सिद्ध भी हुए हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे चैनल के पोस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने कितने ही सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी वहां पर लगाई हुई है। कई सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट्स के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से हमें बताते हैं। कई लोगों के मैं नहीं भी लगा पाती हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगी। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि जब आपका कोई भी कार्य जो है हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। साथ ही जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया, कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट टेंस में आपको अपनी मनोकामना को लिखना है, जैसे कि हे हनुमान जी महाराज आपका धन्यवाद, मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है और अब मेरी इतनी सैलरी है। जो भी आपकी इच्छा है उसे आप प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। आपकी जो इच्छा है वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तेजी से पहुंचेगी। जब कई सारे लोग अर्जी लगाते हैं तो वो अपना एक अलग ही रूप ले लेती है। इसलिए कमेंट सेक्शन में हर वीडियो में मैं आप सभी से कहती हूं कि अपनी मनोकामना को प्रेजेंट टेंस में जरूर ही लिखा कीजिए। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। रुमाल वाला उपाय आप सभी जरूर करके देखिएगा और मेरे चैनल में आप एक बार विजिट करके जरूर देखिए। वहां पर आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा और व्रत पर्व से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए कह रही हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।